हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ़ यूनिवर्स। पावर ऑफ़ यूनिवर्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। गाइस, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हायरार्की ऑफ एंजल्स के बारे में, यानी कि लाइन वाइज नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक जो टोटल एंजल्स के जो लेवल होते हैं उसके बारे में, कि नंबर 1 पर कौन सी एंजल्स आती हैं, नंबर 9 पर कौन सी एंजल्स आती हैं। देखिए, ये जो एंजल्स का जो ये लेवल है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर 9 वाली एंजल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं या वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। ये सिर्फ़ एक सिस्टम है जो शुरू से बनाया गया है यूनिवर्स में, कि कौन सी एंजल्स को कौन सा काम दिया जाएगा, कौन सी वो एंजल्स हैं जो इस अर्थ पे रह के हमारी ह्यूमन बींग्स की हेल्प करेंगी, कौन सी वो एंजल्स हैं जो वहाँ यूनिवर्स में रह के गॉड की हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक जो एंजल्स का जो लेवल है, इसके बारे में बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि नंबर 1 वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल और नंबर 9 वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक एंजल, हर एक लेवल अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमेशा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियो को आकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 9, जो लास्ट लेवल है, जो कि है एंजल्स। एंजल्स जो होती हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग्स होती हैं जो भगवान ने बनाई होती हैं हमारे लिए, हमारी गाइडेंस के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो मैसेजेस हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, वो गॉड तक पहुंचाने के लिए। इनका जो अपीयरेंस होता है, इनके पंख होते हैं, लेकिन कई बार एंजल्स के पंख नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार ये जो एंजल्स होती हैं ये अर्थ पर भी रहती हैं और ह्यूमन लाइक फॉर्म में रहती हैं, लेकिन इनमें डिवाइन शक्तियाँ होती हैं। ये हमेशा लाइट एंड ग्लोरी के साथ कवर्ड रहती हैं। इनका सबसे बड़ा काम यही है कि ये हमारे मैसेजेस को, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के मैसेजेस को गॉड तक पहुंचाती है, और ये हमें स्पिरिचुअल जर्नी में हमारी हेल्प करती है, हमें गाइड करती हैं कि हमें किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी है उसे कंप्लीट करना है। ये जो काम होता है वो एंजल्स का होता है। अब उसके बाद नंबर 8 पे आती हैं आर्क एंजल्स, ठीक है। जो आर्क एंजल्स होती हैं ये 8th हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल्स होता है। ये मैसेंजर्स ऑफ गॉड होती हैं जो इंटरेक्ट करती है ह्यूमंस के साथ, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो ब्लू, वाइट इस तरह से होता है। जैसे कि मैंने आर्क एंजल्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि हर एक ज़ोडिएक साइन की एक अलग से आर्क एंजल होती है। मतलब जितनी भी अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशियां की अलग अलग 12 आर्क एंजल्स हैं, ठीक है। तो वो आप उस वीडियो के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाकर देखें कि आपकी पर्टिकुलर आर्क एंजल कौन सी है जो आपको हमेशा गाइड करती है। ये जो आर्क एंजल्स होती हैं ये मैसेजेस लेकर आती है गॉड के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये जो एंजल्स होती हैं ये हमें गाइड करती हैं इनर से, मतलब कि अंदर से हमें गाइड करती हैं कि हमें किस तरह से हर सिचुएशन को डील करना है। कई एंजल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, कई एंजल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वो हमें सिखाती हैं हर सिचुएशन में कि अगर हम कहीं पर गलत हैं तो उस वक्त हमें किस तरह से स्टेप लेना है। तो वो जो हमारी जो इनर सोल होती है ना, जब हम कहते हैं कि हाँ अंदर से आवाज़ आ रही है, तो वो जो अंदर से आवाज़ आ रही होती है ना, वो आर्क एंजल्स की आवाज़ होती है, वो गॉड की आवाज़ होती है। गॉड जो है उन आर्कएंजल्स को मैसेज भेजते हैं, फिर वो आर्कएंजल्स हमें अंदर से मैसेज दिलाती हैं कि हमें ये काम करना है, तो हम वो काम करते हैं। और वो जो काम हम करते हैं वो हम सबको पता है कि हमारे लिए कितना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारे मन की जो हमारे दिल से आवाज़ निकलती है ना कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें ये काम नहीं करना, जिससे हम इंट्यूशन भी कहते हैं, तो उस चीज़ को ये आर्कएंजल्स हमें देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपैलिटीज़ एंजल।
ये जो एंजल्स होती हैं ये नंबर 7 पे आती हैं। ये गार्डियंस होती हैं नेशंस की, कम्युनिटीज़ की, ठीक है। ये जो एंजल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा रीगल एंड मजेस्टिक होती हैं। जो कलर्स इनके साथ एसोसिएट रहते हैं वो है पर्पल एंड रेड। ये हमेशा हाथ में सेप्टर्स या फिर ऑर्ब्स लेकर चलती हैं। ये जो एंजल्स होती हैं ना, ये हमें सबसे पहली बात तो हमारे वेलबींग को सपोर्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है, हर एक सोसाइटी को सपोर्ट करती है। ये भगवान के साथ भी होती है, ये ह्यूमन बींग्स के साथ भी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो हम इस धरती पर रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बट स्टिल हमें कुछ टाइम बाद, जाहिर सी बात है, इस धरती पर आना ही होता है, ठीक है। अगर हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं, लेकिन हमारा फिज़िकल फॉर्म अभी भी धरती पर होता है, हमारी सांसें अभी भी धरती पर ही चल रही होती हैं। तो ये वो एंजल्स होती हैं जो बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं कि कोई भी इंसान जो है, अगर वो ज़िंदा है तो उसकी आत्मा, जो सोल होती है, वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट फॉर्म में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तभी जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, कई बार हमने वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा, वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, है ना। अपनी ब्रीथ को काउंट करें या फिर अपनी सांसों की तरफ आप ध्यान दें, अंदर जाती सांस या बाहर जाती सांस। इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस करके रखें, क्योंकि ये जो वो चीज़ है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम अभी भी ज़िंदा हैं, अभी भी हम इस धरती पर हैं फिज़िकल फॉर्म में। तो ये वो एंजल्स होती हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्टली इस अर्थ से उस यूनिवर्स तक ना पहुंच सके। आई होप कि ये जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा डीप बात है। आई होप कि मैं इसे प्रॉपर्ली समझा पा रही होंगी। तो ये जो एंजल्स होती हैं, प्रिंसिपैलिटीज़, ये इस चीज़ को मेंटेन करती हैं, बैलेंस करके रखती हैं पावर को और उसके रिसोर्सेज को, ठीक है। नेक्स्ट जो एंजल्स हैं नंबर 6 पर जो आती हैं वो है पावर एंजल्स। ये जो एंजल्स हैं ये प्रोटेक्टर होती है हमारी फेथ की, हमारे विश्वास की, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है अगेंस्ट ईवल थिंग्स एंड नेगेटिविटी। इस दुनिया में, इस धरती पर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी ईवल थिंग्स हैं, ठीक है, ईवल एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये एंजल्स प्रोटेक्ट करती हैं ह्यूमन बींग्स को कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी ह्यूमन बींग के ऑरा में ना आए, ठीक है। इनका जो अपीयरेंस होता है वो ग्रे एंड सिल्वर कलर का होता है, और ये अपने साथ हमेशा एक शील्ड या फिर एक तलवार लेकर चलती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती हैं, लेकिन जब ये ईवल और नेगेटिविटी से लड़ती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इन्हें बहुत ही अच्छे से बाउंड्री मेंटेन करनी आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सेम थिंग ये हमें भी सिखाती हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ये हमारी आर्क एंजल्स को कनेक्ट करती हैं। फिर आर्क एंजल सेम हर एक ज़ोडिएक साइन के पर्टिकुलर भगवान ने बनाई है, तो वो हमें अलग से हमारी प्रोटेक्शन करती है। वो फिर हमें इनर सोल बन के या हमारी इनर आवाज़ बन के हमें गाइड करती है। नेक्स्ट जो एंजल है नंबर 5 पर आती हैं वो है वर्चूज़। ये जो एंजल्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मेंटेन करती हैं नेचुरल वर्ल्ड्स बैलेंस एंड ऑर्डर, यानी कि ये ओवरसी करती हैं, देखभाल करती हैं साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कब हमने मरना होता है, कब हमने जीना होता है या कब हमारा बर्थ होना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में ये लिखती हैं। प्रॉपर देखती हैं कि हमें इस धरती पर कितने टाइम के लिए रहना है। अगर हमें 50 साल रहना है तो ये 50 साल ही हमारे इस धरती पर होंगे, उसके ऊपर एक दिन भी नहीं हमें मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये ख्याल रखती हैं। ये जो एंजल्स होती हैं इनका कलर ग्रीन होता है। बेसिकली ये सराउंडेड बाय नेचर एंड एलिमेंट्स होती हैं। हम सबको पता है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। ये जो 5 सॉरी मैं सोच कर बोल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हम सबको पता है कि मरने के बाद हमने इसमें समा जाना है। तो ये जो एंजल्स होती हैं ये ऑलरेडी इन 5
चीज़ों में समाई होती हैं, ठीक है। इन 5 चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती हैं ये एंजल्स, क्योंकि जब हमने जाना होता है तो ये एंजल्स हमें साथ में लेकर जाती हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो आफ्टर लाइफ जो जर्नी होती है वो हमारी सेफ़ रहे, ठीक है। सो इसी तरह से ये जो एंजल्स होती हैं ये बैलेंस करती हैं नेचर को, कि किस तरह से हमारा जो लाइफ साइकिल है, जो डेथ साइकिल है, वो कंटिन्यू रह सके। नेक्स्ट इज़ डोमिनियंस। ये जो एंजल्स होती हैं ये 4th नंबर पर आती हैं। ये एंजल्स जो होती हैं ये एंजेलिक ऑर्डर्स को रूल करती हैं, यानी कि जो नीचे के जितने भी अभी मैंने एंजल्स के बारे में बताया है उन सब एंजल्स को ये गाइड करती हैं, कि उनके लिए ये लॉ बनाती हैं कि अगर तुमने ये लॉ को डिस्ट्रॉय किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने पिछली वाली में बताया है वर्चूज़ के बारे में, कि ये जो एक लाइफ साइकिल होता है एक पर्सन का ना, अगर उसके लिए 50 ईयर्स लिखा है तो 50 ईयर्स ही, उसके ऊपर 1 या 2 दिन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है वर्चूज़ के लिए, कि हमें अगर एक इंसान की लाइफ 50 ईयर्स ही है तो हमें उसे 50 साल ही ज़िंदा रखना है, उसके बाद 1 दिन भी नहीं। और अगर 1 दिन वो ऊपर चला गया या 2 दिन ऊपर चला गया तो वो नेचर के रूल के ख़िलाफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये जो रूल बनते हैं ना, कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, जो इस नेचर के जो रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं हमारी, हम सबको पता है कि हम सब ने एक ना एक दिन जाना, और किस तरह से जाना ये किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप बातें होती हैं। आई होप कि मैं आप सब लोगों को समझा पा रही हूँ, प्रॉपर एग्जाम्पल देकर आप सब लोग मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कि ये जो एंजल्स होती हैं ये रूल्स मेंटेन करती हैं, जितने भी रूल्स हमारे नेचर में बने होते हैं, कि अब अगर दिन होना है तो अभी दिन होगा, अब अगर रात होनी है तो अभी रात, इस दिन अगर जो सन है वो राइज़ होगा, इस दिन सन नहीं राइज़ होगा। तो जितने भी रूल्स होते हैं इस नेचर में, हमारी यूनिवर्स में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं ये डोमिनियंस, जो नंबर 4 पर एंजल्स आती हैं। जितनी भी डिवाइन के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उनका ऊपर, जहाँ पे हमारा कच्चा चिट्ठा टाइप्स लिखा जाता है, उनमें भी ये एंजल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। वह ये जो एंजल्स हैं ये ध्यान रखती हैं कि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो हर एंजल्स में, ठीक है। अगर एक लेवल के एंजल्स को ये सारी पावर्स मिली हैं तो वो दूसरी लेवल के एंजल्स को ना मिलें, क्योंकि हर एक लेवल के एंजल्स की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपने अपने सभी के काम हैं, ठीक है। तो कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना कर सके, इन सब चीज़ों के बारे में रूल बनाना भी इन एंजल्स का काम होता है। देखो ये जो यूनिवर्स है ना ये वैसे ही नहीं चल रहा है ना, यूनिवर्स में बहुत सारी अंदर की बातें होती है जो इवन हमें भी नहीं पता, जो इवन मैं खुद कहूँगी मुझे भी नहीं पता, इतनी ज़्यादा अंदर की डीप डिटेलिंग्स चल रही होती हैं। अगर हम लोग किसी दिन सोच के बैठे ना, अगर खुद के साथ हम अगर बात करके बैठें किसी दिन कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा डीप है, तो हम कभी उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएंगे। कौन सी ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्स को चला रही है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो एग्जैक्ट वहाँ पर बैठी है और इस लाइफ को जो मल्टीवर्स है उसे चला रही है। मल्टीवर्स कितना ज़्यादा होता है, कई बार आपने सुना होगा या कभी कभी महसूस किया होगा कि ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे साथ यार कहीं पहले भी हुई थी, तो वो मल्टीवर्स होता है। हम सेम किसी और यूनिवर्स में बैठे होते हैं। अब एक ही गैलेक्सी नहीं है, एक ही यूनिवर्स नहीं है, पता नहीं कितने अरबों खरबों यूनिवर्स हैं। क्या ऐसी शक्ति है जो उन सब चीज़ों को चला रही है, क्या ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ऊपर, कैसा कर्मा का सिस्टम बना हुआ है कि हर एक इंसान के कर्म के अकॉर्डिंग उसे जन्म मिलता है, उसके कर्म के अकॉर्डिंग ही उसे सज़ा मिलती है, उसे गिफ्ट मिलते हैं या फिर है ना उनको प्रेज़ मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप बातें होती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में अकेले भी सोचने बैठे ना तो भी हम इसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। इवन के गूगल तक भी हम सर्च करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो जो अंदर की जो बात होगी ना वो फिर भी हमें एंड में यही क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सी वो एनर्जी है जो इस चीज़ को चला रही। खैर यूनिवर्स की बातें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो 3rd नंबर पे जो एंजल्स आती है मैं उसके बारे में बात करूँगी, वो है थ्रोन्स, ठीक है। ये जो एंजल्स होती हैं ये जस्टिस के साथ, बैलेंस एंड हार्मनी के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये जो एंजल्स होती हैं ये ब्लू कलर के साथ एसोसिएट होती हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग एंजल्स होती है। इनका सबसे बड़ा काम है बैलेंस करना यूनिवर्स को। ये जस्टिस एंड हार्मनी को रिप्रेजेंट करती है, होल्ड करके रखती है। डिवाइन जजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करती हैं। जैसे कि अभी मैं सेम बात कर रही थी कर्मा के बारे में, तो उन सब चीज़ों को ये मेंटेन करती है कि क्या हमारे कर्म है, उन चीज़ों को लेकर क्या हमें सज़ा मिलनी चाहिए, क्या हमें उपहार मिलना चाहिए, या क्या हमें उस चीज़ के लिए इनाम मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में ये जो एंजल्स होती हैं ये मेंटेन करती हैं कि हमेशा हर ह्यूमन बीइंग को हमेशा जस्टिस मिले। वो बैलेंस मेंटेन करती है। ये नहीं कि एक के साथ अगर वो अमीर है तो मैंने उसके साथ, अमीरी गरीबी तो वहाँ पे देखी ही नहीं जाती है, वहाँ पे सिर्फ आपके कर्म देखे जाते हैं। तो सेम थिंग ये जो एंजल्स हैं जो नंबर 3 पर आती हैं, ये एसोसिएटेड होती है जस्टिस के साथ, हमारे जो कर्मा होते हैं उनके साथ, ताकि हमें हमारी जो आफ्टर लाइफ है, मरने के बाद हमें फेयर डिसीजन मिले। अब हम बात करेंगे नंबर 2 यानी कि जो सेकंड नंबर पर एंजल्स आती हैं चेरुबिम के बारे में। ये जो एंजल्स होती है ये गार्डियन होती है ट्री ऑफ लाइफ की। इनका जो फीचर्स होता है, इनके पंख होते हैं लेकिन इनका ह्यूमन लाइक फीचर्स होता है। इनके 4 तरह के फेस होते हैं, ये बाइबल में भी लिखा गया है। 4 तरह के इनके फेस होते हैं, लायन, ऑक्स, ईगल एंड ह्यूमन। ठीक है, ये 4 फेसेस इनके फेस पर होते हैं। उसके बाद ये व्हील्स के साथ एसोसिएट होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट होती हैं एंड शाइनिंग होती हैं इनकी अपीयरेंस में। ये जो एंजल्स होती हैं ये गार्ड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ट्री ऑफ लाइफ को। आपको पता है हमारी लाइफ में अभी जो भी इस दुनिया में, इस धरती में जितनी भी इंसानियत बची हुई है, जितनी भी भरोसा बचा हुआ है ना, वो इन्हीं एंजल्स की वजह से बचा हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी इस टाइम इस धरती के, इस यूनिवर्स के नहीं, इस धरती के जो हालात हैं, वो सिर्फ हम सबको पता है कि ये अगर धरती अभी बची हुई है तो वो कुछ % लोगों की वजह से बची हुई है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल्स हैं। सिर्फ उन्हीं की वजह से आज ये धरती अभी भी ज़िंदा है, वरना जिस तरह के हालात हैं इस धरती का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वो एंजल्स हैं जो अभी भी मेंटेन करके रख रही हैं इंसानियत को, भरोसे को, इनोसेंस को अभी भी ये मेंटेन करके रख रही हैं इस हम में, ह्यूमन बींग्स में। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, जितनी भी नॉलेज हमें मिल रही है कि हाँ हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, हमें स्पिरिचुअल कनेक्ट होना है, हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग आनी चाहिए हमें, है ना। जिस तरह से भी लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ना, यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये इसी एंजल्स की वजह से हो रही है। ये मेंटेन कर रही हैं नेचर को, यूनिवर्स को, दोनों चीज़ों को ये मेंटेन कर रही है। क्योंकि अगर एकदम से धरती ही फिनिश हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली इन एंजल्स का काम यही है कि ये डिवाइन जो गाइडेंस होती है उनमें हेल्प करती हैं, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करती हैं। हमारी हर लिए गए जो भी हमारे कर्म है इस धरती पर, हर उस चीज़ को लेकर ये जो एंजल्स हैं ये उन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 1 यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल्स के बारे में। ये जो एंजल्स होती हैं ये गॉड के सबसे ज़्यादा नज़दीक एंजल्स होती हैं। इनके 6 पंख होते हैं, 2 इनके फेस को कवर करते हैं, 2 इनके पैरों को कवर करते हैं और 2 उड़ने के लिए। ठीक है, ये जो एंजल्स होती है बहुत ज़्यादा शाइनिंग एंजल्स होती है। इनके आसपास से इनका जो ऑरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चमचमाता हुआ होता है। ठीक है, ये सराउंडेड बाय लाइट एंड ग्लोरी। ये जो एंजल्स होती हैं ये वर्शिप करती हैं, गॉड की पूजा करती हैं, उनके लिए ये प्रेज़ करती हैं, सिंगिंग करती हैं उनके लिए, और ये मेंटेन करके रखती हैं डिवाइन के ऑर्डर को, उनकी हार्मनी को। ये प्रोटेक्ट करती हैं लव को, लाइट को एंड फायर को। ये प्योरीफाई करती हैं और इल्यूमिनेट करती हैं यूनिवर्स को। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है यूनिवर्स में वो भगवान के पास बिल्कुल भी नहीं आने देती। ये जो एंजल्स है इस चीज़ का खास ख्याल रखती हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जहाँ पर अच्छे एंजल्स हैं वहाँ पर बुरी एंजल्स भी होती हैं। मैं बुरी एंजल्स नहीं कहूँगी, यानी नेगेटिव एनर्जी कहूँगी, यानी बुरी एनर्जी कहूँगी, आई एम सो सॉरी।
ठीक है। तो ये जो एंजल्स होती हैं ये उन नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है गॉड को, यूनिवर्स को। तो इसके अलावा ये जो सेराफिम जो एंजल है, हमारे अंदर जो भी इस टाइम प्यार की, डिवोशन की, वर्शिप की, प्रेज़ की भावना है इंसानों में, वो सिर्फ़ इसी एंजल की वजह से। जैसा कि मैंने आपको सेकंड वाली में बताया था कि जो भी कि ये जो धरती है पूरी सिर्फ़ इन्हीं कुछ चीज़ों पर टिकी हुई है, सिर्फ़ प्योर सोल्स की वजह से टिकी हुई है। जो लोग सच्चे मन से प्यार करते हैं, सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उन्हें प्रेज़ करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, मेडिटेट करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं लोगों की वजह से ये धरती आज टिकी हुई है। तो सेम ये जो एंजल है ये इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है कि ह्यूमैनिटी कभी हमसे ख़त्म ना हो हमें, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंजल्स हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये गॉड की सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एंजल्स होती हैं, ठीक है। उनकी वर्शिप करती हैं, ये हमेशा उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये 9 लेवल्स मैंने एंजल्स के बारे में आपको मैंने बताए हैं। नंबर 9 एंजल्स, नंबर 8 आर्कएंजल्स, नंबर 7 प्रिंसिपलिटीज़, नंबर 6 पावर्स, नंबर 5 वर्चूज़, नंबर 4 डोमिनियंस, नंबर 3 थ्रोन्स, नंबर 2 चेरुबिम एंड नंबर 1 सेराफिम, ठीक है। ये जो 9 लेवल्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक इस तरह की जो एंजल्स होती हैं, क्या क्या इनके काम है, क्या क्या इनकी अपीयरेंस है, किस किस तरह से ये सारी एंजल्स अपने वर्क करती हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आपको मैंने बता दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगने से ज़्यादा आई वांट कि आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो वाकई समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप मुझे सजेशन भी दें कि आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ला के दूँ। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखना। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है कि मेरा थोड़ा समझाने का वे थोड़ा अजीब सा है, या पता नहीं मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, बट आई वांट कि आप सब लोग समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर से मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।